अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रेडिंग में आपका लॉस आपकी गलत स्ट्रेटेजी की वजह से नहीं, बल्कि एक छोटे से रूल को इग्नोर करने की वजह से तय होता है, तो क्या आप मानेंगे? ज्यादातर ट्रेडर मार्केट को दोष देते हैं। कोई कहता है मार्केट मैनिपुलेटेड है, कोई कहता है टाइमिंग गलत थी, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा कड़वी है। असली वजह यह है कि हम रिस्क को कंट्रोल नहीं करते। आज मैं आपको एक ऐसा सिद्धांत समझाने वाला हूं जिसे मैंने अपने करियर की सबसे बड़ी गलतियों के बाद अपनाया। एक ऐसा रूल जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बदल दी। 2% रूल। आप जानेंगे कि क्यों बड़े बड़े अकाउंट कुछ ही ट्रेड में खत्म हो जाते हैं, क्यों 5 या लगातार लॉस के बाद लोग मार्केट छोड़ देते हैं, क्यों मैथमेटिक्स आपके खिलाफ काम करने लगता है, और कैसे एक छोटा सा रिस्क मैनेजमेंट रूल आपको गेम में जिंदा रख सकता है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि कैसे ओवर कॉन्फिडेंस, ग्रीड और फियर मिलकर आपके अकाउंट को खा जाते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि 2% रूल को प्रैक्टिकली कैसे लागू करना है, पोजीशन साइजिंग कैसे निकालनी है, और कैसे अपने माइंडसेट को इस तरह ट्रेन करना है कि हर ट्रेड सिर्फ एक इवेंट बने, जिंदगी मौत का फैसला नहीं। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो हो सकता है आप तुरंत अमीर न बने, लेकिन आप एक ऐसी गलती करने से बच जाएंगे जो 90% ट्रेडर करते हैं और जिसकी वजह से उनका लॉस लगभग तय हो जाता है। अब मैं आपको सबसे पहले यह समझाता हूं कि आखिर 2% रूल है क्या, और मैं इसे ट्रेडिंग का लाइफलाइन क्यों मानता हूं। जब मैं 2% रूल की बात करता हूं तो मैं सिर्फ एक मैथमेटिकल फॉर्मूला की बात नहीं कर रहा होता। मैं ट्रेडिंग के उस फाउंडेशन की बात कर रहा हूं जिस पर आपकी पूरी जर्नी खड़ी होती है। अगर यह फाउंडेशन कमजोर है तो चाहे आपकी स्ट्रेटेजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, चाहे आपका एनालिसिस कितना भी डीप क्यों ना हो, अंत में रिजल्ट एक ही होगा। अकाउंट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। 2% रूल का अर्थ बहुत स्पष्ट है। आप अपने कुल ट्रेडिंग कैपिटल का अधिकतम 2% ही किसी एक ट्रेड में रिस्क करेंगे। रिस्क का मतलब इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं है। रिस्क का मतलब है वह अमाउंट जो आपके स्टॉप लॉस हिट होने पर वास्तविक लॉस में बदलेगा। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने 1 लाख रुपए का स्टॉक खरीद लिया तो वही उनका रिस्क है। नहीं, उनका असली रिस्क वह है जो स्टॉप लॉस और एंट्री प्राइस के बीच का अंतर है, गुणा पोजीशन साइज। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है। 2% का मतलब हुआ 2000 रुपए। इसका अर्थ यह है कि चाहे मार्केट कुछ भी करे, चाहे आपका एनालिसिस गलत हो जाए, चाहे न्यूज़ अचानक रिवर्सल कर दे, एक ट्रेड में आप 2000 रुपए से ज्यादा नहीं खोएंगे। अब आप सोचिए, अगर लगातार 5 ट्रेड गलत हो जाते हैं तो आपका कुल ड्रॉडाउन लगभग % होगा। यह दर्दनाक है, लेकिन यह विनाशकारी नहीं है। आप अभी भी गेम में हैं। अब इसका उल्टा सोचिए, अगर आप हर ट्रेड में % रिस्क कर रहे हैं, 1 लाख के अकाउंट में 1000 प्रति ट्रेड, 5 गलत ट्रेड के बाद आपका अकाउंट लगभग आधा हो जाएगा। और यहां से असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि जब आपका अकाउंट 50% गिर जाता है तो ब्रेक इवन आने के लिए आपको 100% रिटर्न चाहिए। यही वह मैथमेटिक्स है जिसे ज्यादातर ट्रेडर इग्नोर करते हैं। मैं आपको एक गहरी बात बताता हूं, मार्केट में लॉस एक इवेंट है, डिजास्टर नहीं। लेकिन जब आप बड़ा रिस्क लेते हैं तो वही छोटा सा लॉस डिजास्टर बन जाता है। 2% रूल लॉस को एक सामान्य स्वीकार्य बिजनेस एक्सपेंस बना देता है। जैसे किसी बिजनेस में किराया देना पड़ता है, बिजली का बिल देना पड़ता है, वैसे ही ट्रेडिंग में लॉस देना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप तय करते हैं कि वह बिल कितना बड़ा होगा। जब आपका रिस्क छोटा होता है तो आपका माइंडसेट स्थिर रहता है। आप स्टॉप लॉस हिट होने पर पैनिक नहीं करते। आप अगले ट्रेड के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। लेकिन जब आपका रिस्क बड़ा होता है तो आपका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। फियर एक्टिव हो जाता है। आप स्टॉप लॉस हटाने लगते हैं। आप होप करने लगते हैं। और ट्रेडिंग होप का गेम नहीं है, यह प्रोबेबिलिटी का गेम है। मैं हमेशा कहता हूं, मार्केट अनिश्चित है। कोई भी सेटअप, चाहे वह कितना भी हाई प्रोबेबिलिटी क्यों ना हो, 100% गारंटी नहीं देता। अगर आप यह मानकर ट्रेड करते हैं कि यह ट्रेड जरूर जीतेगा,
तो आप अपने रिस्क को बढ़ा देंगे। लेकिन अगर आप यह स्वीकार करते हैं कि यह सिर्फ एक इवेंट है हजारों इवेंट्स में से, तो आप स्वाभाविक रूप से रिस्क को छोटा रखेंगे। यही प्रोफेशनल माइंडसेट है। 2% रूल आपको यह मजबूर करता है कि आप हर ट्रेड को समान महत्व दें। आप किसी एक ट्रेड पर अपनी पूरी उम्मीदें नहीं लगाते। आप यह नहीं सोचते कि यही ट्रेड मेरा महीना बना देगा। आप सिर्फ इतना सोचते हैं कि मैं अपने सिस्टम को फॉलो करूंगा, मेरा रिस्क प्री डिफाइंड है और रिजल्ट मार्केट तय करेगा। यहां एक और महत्वपूर्ण पहलू है कंसिस्टेंसी। अगर आप हर ट्रेड में फिक्स्ड परसेंटेज रिस्क करते हैं तो आपका इक्विटी कर्व अधिक स्थिर रहता है। जब अकाउंट बढ़ता है तो 2% की वैल्यू बढ़ जाती है और आपका पोजीशन साइज भी बढ़ता है। जब अकाउंट घटता है तो आपका रिस्क ऑटोमेटिकली घट जाता है। इसका मतलब यह है कि सिस्टम आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आप खुद को और ज्यादा डैमेज करने से रोक रहे हैं। यही कारण है कि मैं 2% रूल को लाइफलाइन कहता हूं। यह आपको अमीर बनाने का शॉर्टकट नहीं है, यह आपको जिंदा रखने का मैकेनिज्म है। और ट्रेडिंग में सर्वाइवल ही पहला लक्ष्य है। अगर आप सर्वाइव नहीं कर पाए तो स्किल, स्ट्रेटेजी, एनालिसिस सब बेकार है। अब तक हमने समझा कि 2% रूल सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है जो आपके कैपिटल और माइंडसेट दोनों को प्रोटेक्ट करता है। अब हम समझने वाले हैं कि मैंने खुद इस नियम को इग्नोर करके कैसे भारी कीमत चुकाई और उस एक्सपीरियंस ने मेरे पूरे ट्रेडिंग करियर की दिशा कैसे बदल दी। अब मैं आपको एक ऐसी घटना बताता हूं जिसने मेरे अंदर की पूरी साइकोलॉजी को हिला दिया। यह वह समय था जब मैं खुद को मार्केट से बड़ा समझने लगा था। कुछ लगातार विनिंग ट्रेड्स ने मेरे अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस भर दिया था कि मुझे लगने लगा, अब मैं पैटर्न समझ चुका हूं, अब मैं गलती नहीं कर सकता। यही वह क्षण था जब मेरा असली पतन शुरू हुआ। मेरे अकाउंट का साइज उस समय मेरे लिए काफी बड़ा था। मैंने सोचा, अगर मैं हर ट्रेड में सिर्फ 2% ही रिस्क करता रहूंगा तो ग्रोथ बहुत स्लो होगी। मेरे दिमाग ने मुझे एक कहानी सुनाई, अगर मेरा सेटअप इतना हाई प्रोबेबिलिटी है तो क्यों ना 2% की जगह 8 या % रिस्क करूं। एक ही ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट बन जाएगा। यही वह जाल है जिसमें ज्यादातर ट्रेडर फंसते हैं। वे अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं करते, वे अपनी उम्मीदों पर भरोसा करते हैं। मैंने एक ट्रेड लिया, सेटअप टेक्निकली परफेक्ट लग रहा था, एंट्री ली, पोजीशन साइज सामान्य से कई गुना बड़ा था। शुरुआत में मार्केट मेरे फेवर में गया, मेरा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट तेजी से बढ़ा, मेरे अंदर डोपामिन का स्तर बढ़ आया। मैंने खुद से कहा, देखा मैं सही था, मुझे 2% तक सीमित रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मार्केट को मेरे आत्मविश्वास से कोई फर्क नहीं पड़ा। अचानक वॉल्यूम बदला, प्राइस ने रिवर्सल किया। पहले मैंने सोचा यह छोटा पुल बैक है, फिर प्राइस मेरे एंट्री के नीचे आ गया, मेरा स्टॉप लॉस करीब था। उस क्षण मेरे सामने दो रास्ते थे। एक, मैं अपना स्टॉप लॉस सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लूं। मैं स्टॉप लॉस हटा दूं और उम्मीद करूं कि मार्केट वापस आएगा। मैंने दूसरा रास्ता चुना। मैंने खुद को समझाया कि मार्केट ओवररिएक्ट कर रहा है। मैंने पोजीशन होल्ड की, लॉस बढ़ता गया। अब यह सिर्फ पैसा नहीं था, यह मेरे ईगो का सवाल बन गया था। मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता था कि मैं गलत था। कुछ ही समय में वह एक ट्रेड मेरे अकाउंट का बड़ा हिस्सा खा गया। जो लॉस 2% पर सीमित रह सकता था, वह कई गुना बढ़ चुका था। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ पैसा नहीं गया, मेरा इमोशनल बैलेंस टूट गया। उस एक ट्रेड के बाद मैंने देखा कि मेरा माइंडसेट पूरी तरह बदल गया था। मैं अगले ट्रेड में डर के साथ एंट्री कर रहा था। मैं जल्दी प्रॉफिट बुक कर रहा था। मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा था ताकि जल्दी रिकवर कर सकूं। और जितना मैं रिकवर करने की कोशिश करता, उतना ही और डैमेज होता गया। यही वह साइकिल है जिसे मैं इमोशनल स्पाइरल कहता हूं। बड़ा लॉस, फिर फियर, फिर गलत डिसीजन, फिर और लॉस। उस दिन मुझे एक बहुत कड़ा सत्य समझ आया। मार्केट मुझे सजा नहीं दे रहा था, मैं खुद को सजा दे रहा था, क्योंकि मैंने रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर किया। मैंने 2% रूल को छोटा समझा। मैंने उस नुकसान के बाद बैठकर अपने सारे ट्रेड्स का एनालिसिस किया। मुझे एहसास हुआ कि मेरी स्ट्रेटेजी में समस्या नहीं थी। समस्या यह थी कि मैं एक इवेंट को अपने पूरे फ्यूचर का निर्णय बना रहा था।
मैं यह मान रहा था कि यह ट्रेड जीतना ही चाहिए। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम मान लेते हैं कि हम सही हैं, लेकिन मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि हम सही हैं या गलत। मार्केट सिर्फ प्राइस मूवमेंट दिखाता है। मैंने उसी समय एक लिखित कमिटमेंट बनाया। मैं कभी भी अपने अकाउंट का 2% से अधिक रिस्क नहीं करूंगा, चाहे सेटअप कितना भी आकर्षक क्यों न लगे। मैंने समझ लिया कि असली प्रोफेशनल वह नहीं है जो हर बार जीतता है, बल्कि वह है जो हर बार अपने रिस्क को कंट्रोल करता है। उस घटना ने मेरी पूरी ट्रेडिंग फिलॉसफी बदल दी। मैंने ग्रोथ की स्पीड पर फोकस करना बंद किया और सर्वाइवल पर फोकस करना शुरू किया। अब हम समझने वाले हैं कि इस 2% रूल को प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप कैसे लागू किया जाए, ताकि यह सिर्फ एक सिद्धांत न रहे, बल्कि आपके हर ट्रेड का अनिवार्य हिस्सा बन जाए। अब तक आपने यह समझ लिया कि 2% रूल क्यों जरूरी है और मैंने इसे इग्नोर करके कैसी कीमत चुकाई। अब मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूं कि इसे अपने ट्रेडिंग सिस्टम में कैसे लागू करना है, ताकि यह सिर्फ एक थ्योरी न रहे, बल्कि एक मैकेनिकल प्रोसेस बन जाए। सबसे पहले आपको अपना कुल ट्रेडिंग कैपिटल क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए आपका अकाउंट 2 लाख रुपए का है। अब इसका 2% निकालिए। 2 लाख का 2% होता है 4,000 रुपए। यही आपका मैक्सिमम रिस्क है प्रति ट्रेड। यह नंबर फिक्स है, मार्केट चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न लगे। अब दूसरा स्टेप आता है स्टॉप लॉस तय करना। यह बहुत महत्वपूर्ण है। स्टॉप लॉस कभी भी अमाउंट के आधार पर तय नहीं होता, वह हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर के आधार पर तय होता है। उदाहरण के लिए, आपने 500 रुपए पर एंट्री ली और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर आपका स्टॉप लॉस 480 रुपए पर है। इसका मतलब प्रति शेयर आपका रिस्क 20 रुपए है। अब तीसरा स्टेप है पोजीशन साइजिंग। यह वह जगह है जहां प्रोफेशनल और अमेच्योर अलग हो जाते हैं। आपको अपने कुल रिस्क अमाउंट 4,000 रुपए को प्रति शेयर रिस्क 20 रुपए से डिवाइड करना है। 4,000 डिवाइडेड 20 बराबर 200 शेयर। इसका मतलब आप अधिकतम 200 शेयर ही खरीद सकते हैं। अगर आप 300 शेयर खरीदते हैं तो आपका कुल रिस्क 6,000 रुपए हो जाएगा, जो 3% है। आपने नियम तोड़ दिया, और नियम एक बार टूटेगा तो बार बार टूटेगा। यह प्रोसेस हर ट्रेड में दोहराया जाना चाहिए, चाहे आप इंट्राडे करें, स्विंग ट्रेडिंग करें या पोजिशनल ट्रेडिंग। हर बार पहले कैपिटल, फिर 2%, फिर स्टॉप लॉस, फिर पोजीशन साइज। यह सीक्वेंस कभी नहीं बदलेगा। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू समझिए। अगर आपका अकाउंट 2 लाख से बढ़कर 2,50,000 हो जाता है तो 2% अब 5,000 होगा, यानी आपका रिस्क अमाउंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और अगर अकाउंट 1,80,000 पर आ जाता है तो 2% 3,600 हो जाएगा, यानी आपका रिस्क कम हो जाएगा। यही डायनेमिक रिस्क मैनेजमेंट है जो आपको बड़े ड्रॉडाउन से बचाता है। जब आप इस प्रोसेस को मैकेनिकल बना देते हैं तो इमोशन की गुंजाइश कम हो जाती है। आप यह नहीं सोचते कि यह ट्रेड बहुत अच्छा, इसमें थोड़ा ज्यादा रिस्क ले लेते हैं। आप सिर्फ कैलकुलेशन फॉलो करते हैं। यही प्रोफेशनल अप्रोच है। याद रखिए, 2% रूल का असली उद्देश्य आपको तेजी से अमीर बनाना नहीं है। इसका उद्देश्य आपको बड़े झटकों से बचाना है। और जब बड़े झटके नहीं आते तो आपका माइंडसेट स्थिर रहता है और कंसिस्टेंसी बनती है। अब हम समझने वाले हैं कि अगर इस पूरे सिस्टम को इग्नोर किया जाए, अगर बार बार 2% रूल तोड़ा जाए, तो कैसे धीरे धीरे लॉस लगभग निश्चित परिणाम बन जाता है। अब मैं आपको वह कठोर सच्चाई दिखाता हूं जिससे ज्यादातर ट्रेडर आंखें चुराते हैं। अगर आप 2% रूल को लगातार इग्नोर करते हैं तो लॉस सिर्फ एक संभावना नहीं रहता, वह एक लगभग निश्चित परिणाम बन जाता है। और इसका कारण इमोशन से ज्यादा मैथमेटिक्स है। मान लीजिए आप हर ट्रेड में 8 या 10% रिस्क कर रहे हैं। शुरुआत में अगर 2 ट्रेड जीत गए तो आपको लगेगा कि आप जीनियस हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप सोचेंगे कि 2% रूल बहुत छोटा खेल है, लेकिन ट्रेडिंग में प्रॉब्लम जीत से नहीं, ड्रॉडाउन से शुरू होती है। मान लीजिए 5 लगातार लॉस हो जाते हैं। 10% रिस्क के साथ आपका अकाउंट लगभग 50% डाउन हो जाएगा। अब यहां से गेम बदल जाता है। 50% गिरावट के बाद
आपको ब्रेक इवन आने के लिए एक 100% रिटर्न चाहिए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये साइकोलॉजिकल प्रेशर है। अब आपका माइंडसेट शांत नहीं रहेगा, आप रिकवरी मोड में आ जाएंगे। आप सोचेंगे अगला ट्रेड बड़ा लेना है ताकि जल्दी रिकवर कर सकूं। यहीं से ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है। आप अपने सिस्टम से हटकर ट्रेड लेने लगते हैं। आप क्वालिटी की जगह क्वांटिटी पर फोकस करने लगते हैं। मैंने बार बार यह पैटर्न देखा है। बड़ा रिस्क, बड़ा लॉस, फिर इमोशनल ट्रेडिंग, फिर और बड़ा लॉस। यह एक स्पाइरल है और इस स्पाइरल का मूल कारण है रिस्क मैनेजमेंट की अनदेखी। जब आप 2% से ज्यादा रिस्क लेते हैं तो हर ट्रेड का इमोशनल वेट बढ़ जाता है। आप उसे एक साधारण इवेंट की तरह नहीं देख पाते, आप उससे अटैच हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि वह ट्रेड सही ही साबित हो, और जैसे ही आप अटैच होते हैं आपका डिसीजन मेकिंग ऑब्जेक्टिव नहीं रहता। ट्रेडिंग एक बिजनेस है। किसी भी बिजनेस में अगर आप एक ही प्रोजेक्ट में अपनी आधी पूंजी लगा दें और वह फेल हो जाए तो कंपनी डूब जाएगी। लेकिन अगर आप पूंजी को नियंत्रित जोखिम में बांटते हैं तो एक प्रोजेक्ट की विफलता पूरी कंपनी को खत्म नहीं करती। 2% रूल यही काम करता है। लॉस तय इसलिए हो जाता है क्योंकि बड़ा रिस्क आपको गेम से बाहर कर देता है। आपको मौका ही नहीं मिलता कि आपकी एज, आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी प्रोबेबिलिटी लंबे समय में काम कर सके। ट्रेडिंग में सफलता शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में मापी जाती है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में ही अकाउंट उड़ा देंगे तो लॉन्ग टर्म तक पहुंचेंगे कैसे? याद रखिए, मार्केट को हराने का तरीका बड़ा दांव लगाना नहीं है। मार्केट में टिके रहने का तरीका है छोटा, नियंत्रित और कंसिस्टेंट रिस्क। अब हम समझने वाले हैं कि इस पूरे ढांचे के साथ सही माइंडसेट कैसे विकसित किया जाए ताकि 2% रूल सिर्फ नियम न रहे बल्कि आपकी ट्रेडिंग पहचान बन जाए। अब पूरी बात एक जगह जोड़कर समझिए। 2% रूल सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, यह आपका ट्रेडिंग माइंडसेट है। अगर आपने इसे सच में स्वीकार कर लिया तो आपकी पहचान बदल जाएगी। आप रिएक्टिव ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर बनना शुरू कर देंगे। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड से पैसा कमाने की कोशिश नहीं करता, वह हर ट्रेड में अपने रिस्क को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। फर्क बहुत बड़ा है। जब आपका फोकस प्रॉफिट पर होता है तो आप ग्रीड में फंसते हैं। जब आपका फोकस रिस्क मैनेजमेंट पर होता है तो आप कंसिस्टेंसी की ओर बढ़ते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, ट्रेडिंग में असली सेल्फ कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप जानते हैं कि एक ट्रेड आपको तोड़ नहीं सकता। जब आप यह जानते हैं कि आपका अधिकतम लॉस पहले से तय है तो आपका दिमाग शांत रहता है। आप चार्ट को क्लियरिटी के साथ देखते हैं, आप स्टॉप लॉस को सम्मान देते हैं, आप मार्केट से लड़ते नहीं हैं। 2% रूल आपको यह भी सिखाता है कि आप हर ट्रेड को एक सैंपल की तरह देखें। यह हजारों ट्रेड्स की सीरीज का हिस्सा है। अगर आप 100 ट्रेड्स में 55 भी सही निकाल लेते हैं और हर ट्रेड में रिस्क कंट्रोल है तो लॉन्ग टर्म में आपका इक्विटी कर्व ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आप 10 ट्रेड्स में ही आधा अकाउंट खो देंगे तो प्रोबेबिलिटी को काम करने का समय ही नहीं देंगे। याद रखिए, बड़ा पैसा बड़े रिस्क से नहीं, बड़े डिसिप्लिन से बनता है। मार्केट में टिके रहना ही सबसे बड़ी जीत है। जो टिकता है वही सीखता है, जो सीखता है वही कंसिस्टेंट बनता है, और जो कंसिस्टेंट बनता है वही अंत में प्रॉफिटेबल बनता है। आज इस वीडियो के बाद आप खुद से एक स्पष्ट कमिटमेंट कीजिए। चाहे सेटअप कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, चाहे आपको लगे कि यह लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, आप 2% से ज्यादा रिस्क नहीं करेंगे। आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि वही आपका असली हथियार है। अगर आपको यह समझ आया कि असली गेम स्ट्रेटेजी से पहले माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट का है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आप अगली ट्रेड से 2% रूल सख्ती से फॉलो करेंगे। याद रखिए, मार्केट में सर्वाइवल ही सफलता की पहली शर्त है और 2% रूल आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म है। इसे हल्के में मत लीजिए, इसे अपनी ट्रेडिंग पहचान बना लीजिए।